Hello, buddy. Very good afternoon to all of you. Dear students, प्लाज्मा कॉन्सेप्ट क्लासेस आप लोगों का स्वागत करता है और आप लोगों को मैं हमेशा मोटिवेट करना चाहता हूं कि पढ़ाई पे फोकस करो। किसी भी टॉपिक्स को बार बार पढ़ो, बार बार लिखो। उस पर जितनी ज़्यादा चर्चा करोगे, जितनी बार लिखोगे, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। और स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसमें आप जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा। आपको पता होगा कि कल परसों ही नीट का एग्जाम हुआ है। जानते हो, जो बच्चे मेहनती थे, जिन्होंने लगातार कॉपी बुक को अपने साथ रखा, पेन को अपने साथ रखा, कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, वो सारे बच्चे 650 700 के आसपास मार्क्स ला रहे हैं। जिसमें मेरे भी कुछ बच्चे हैं जिनको 650 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे 7 बच्चे हैं हमारे अपने, जो मेरे बच्चे हैं। तो सीधी सी बात है, मैं बार बार एक ही चीज कहूँगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा तुम्हें। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। समझ गए ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है? ओके। अब देखो, मैं बात करता हूं, मैंने कल क्या बताया था? टेम्परेचर का इफेक्ट। मैंने टेम्परेचर कन्वर्जन भी बताया था आप लोगों को। मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था आपको, ठीक है? तो वो टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है? आग नहीं गया तो वीडियो को रिवाइज करोगे, देखोगे, ठीक है? मैंने कल एक नया टर्म यूज किया था, लेटेंट हीट। मैंने लेटेंट हीट के बारे में बताया था, जिसका मतलब होता है गुप्त उष्मा या छुपा हुआ हीट। लेटेंट हीट क्या था? मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप थर्मामीटर को टेम्परेचर मेजर करने के लिए गर्म पानी में डालते हो, तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री पे जाता है, उसके बाद आप देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, वो स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब क्या? जो हीट हम दे रहे हैं वो बेकार जा रहा है? नहीं, वो बेकार नहीं जा रहा है। जो हीट हम दे रहे हैं 100 डिग्री के बाद भी हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है वाटर के द्वारा। तो वो हीट कहाँ गया? वो हीट वाटर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वाटर के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसको ब्रेक करने में वो हीट जा रहा है। तब तो वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा। बात समझ रहे हो? तो यही प्रोजेक्ट था इसका, यही बात थी। तो यही लेटेंट हीट होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया ही था, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, विल वोस आइन कंडेंसेट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये आपको बताया ही गया था, बताया गया था ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा बताया गया था। अब देखो, प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में हम बताते हैं। प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल ऑफ आयनोनाइजेशन गैसेस। ये टर्म आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लाज्मा के बारे में कुछ टॉपिक बोलता हूँ, तुम बुक में लिख, कॉपी में लिखो। प्लाज्मा सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर excited particles of ionized gas। ये तो पता होगा, ये टर्म सबको पता होगा। आयनाइज्ड क्या होता है? इसमें याद है एटम्स क्या होता है? जनरली न्यूट्रल होता है ना। लेकिन जब वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा, तब उसके ऊपर एक चार्ज आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइज्ड हो गया, वो आयंस बन गया। याद है ना? यही चीज है आयनाइज्ड, यानी इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करना, वैलेंसी का बनना, ठीक है? वही टर्म आयनाइजेशन कहलाता है। ये टर्म इसीलिए मैंने शुरू में इतनी जोर दी थी इस बातों पे। मैंने तुम्हें इसलिए कहा था इन सारी चीजों पे ध्यान दो, इसको दिमाग में रखो। उसके बाद बीसी के बारे में भी लिख लो, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे हम लोग कहते हैं।
ठीक है। दे आर सुपर कोल्ड एंड सुपर अनएक्साइटेड एटम, ये बहुत ठंडा होता है। मैंने हमेशा कहा है कि बहुत ठंडा होता है। ठीक है, ये सुपर कोल्ड और सुपर अनएक्साइटेड होता है, सुपर अनएक्साइटेड एटम्स होता है, समझ गए। तो बाकी तो तुमको पता ही है गैस के बारे में। गैस क्या आता है? कंपोज ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, लिक्विड कंपोज ऑफ स्लो मूविंग पार्टिकल्स, और सॉलिड कंपोज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। मैंने लिक्विड का पार्टिकल स्लो मूव करता है, गैस का ज़्यादा फास्ट मूव करता है, और सॉलिड का वाइब्रेट करता है। तो ये पांचों स्टेट के बारे में तुम्हें एक लिटिल इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। यानी मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 5, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसमें सॉलिड का जो होता है उसके पार्टिकल्स मूव और वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड का स्लो मूविंग पार्टिकल्स होता है, गैस का हाईली फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होता है, प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स ऑफ आयोनाइज्ड एटम्स होता है। आयोनाइजेशन तुमको बताए दिए, इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन करना ही आयोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दे आर सुपर कोल्ड एंड सुपर अनएक्साइटेड एटम्स होता है। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में भी लिख लो कॉपी में। सॉलिड का कंपोज्ड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, लिक्विड का लिख लो कंपोज्ड बाय स्लो मूविंग पार्टिकल्स, गैस का लिख लो कंपोज्ड बाय हाईली मूविंग पार्टिकल्स। तुम नहीं लिख रहा है? क्यों नहीं लिख रहा है? क्या कॉपी क्यों नहीं लाए? लिखिए, दैट्स ओके। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो, टेम्परेचर्स चेंजिंग के कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं। मैंने आपको लेटेंट हीट बताया, टेम्परेचर चेंजिंग के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूजन, ये टेम्परेचर चेंजिंग का इफेक्ट है। फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं कल चर्चा करूंगा, बात समझ रहे हो? मैं इन टॉपिक्स पे कल चर्चा करूंगा। तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करेंगे, देखेंगे, और फिर कल के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे, क्योंकि कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर सुनो, फ्यूजन जिसे मेल्टिंग कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, ये पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से करके आएंगे और आगे तैयारी करके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। धन्यवाद।